आज हमारा लास्ट सेशन है। लास्ट सेशन में जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक फाइनल असाइनमेंट है। ठीक है, तो ये इतना कोई बड़ा लेक्चर तो नहीं होगा। एक असाइनमेंट मैंने आपको देनी है, उसको समझाना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। पर उससे पहले जो है मैं चाहूँगी कि आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है हमसे करने के लिए तो वो कर सकते हैं रिलेटेड टू दिस कोर्स, रिलेटेड टू एनीथिंग। ठीक है, एंड फिर उसके बाद हम जो है अपनी असाइनमेंट की तरफ आते हैं। अच्छा, हमजा ने पूछा कि प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन क्या होती है। ओके, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है आपने आपने जैसे फेसबुक है, आपने जाके अंदर कोई स्टेटस अपलोड करना है तो उसकी प्री कंडीशन क्या होगी। आप स्टेटस तब अपलोड कर सकते हो जब आप लॉगिन कर आओगे। ठीक है, और लॉगिन तब करोगे जब आपके पास कोई आपने रजिस्टर किया होगा। तो ये आपकी प्री कंडीशंस हैं फेसबुक पे कोई भी स्टेटस पोस्ट करने से पहले। ठीक है, और पोस्ट कंडीशन क्या होगी, जैसे आपने स्टेटस को पोस्ट कर दिया है। ठीक है, तो जो स्टेटस है वो आपकी टाइमलाइन के ऊपर शो हो जाएगा। तो ये पोस्ट कंडीशन है कि ये एक्शन करने के बाद आपको दिखा कि आपको टाइमलाइन के अंदर एक और कार्ड बनकर वहाँ पे आपका जो क्रिएटेड पोस्ट थी, स्टेटस था, वो आपको शो हो गया। ठीक है, या किसी ने आपने कुछ और चीज़ इंसर्ट की है तो आपको शो होगी कि हाँ वो टेबल के अंदर आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि जो चीज़ आपने क्रिएट की वो आपको शो भी हो रही है। एक और चीज़ मुझे याद ही, आपके सर्टिफिकेट्स वो आपको ना इस क्लास के बाद इंशाल्लाह ईमेल कर दिए जाएंगे। ठीक है, सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा बोलें। तो बैलेंस पार्टीशनिंग में थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी। बीवीए के जो हम टेस्ट केसेस लिखते हैं, जैसे हमने मिनिमम प्लस वन ले लिया, मिडल ले लिया, मैक्सिमम से छोटा और मैक्सिमम ले लिया 5। और ये हमने बताया था कि ये हमारे इक्वल पार्टीशनिंग हो गई है, मतलब ये क्लासेस बन गई हैं। तो ये इनके दोनों के टेस्ट केसेस सेम ही होंगे, बीवी और इक्वल पार्टीशनिंग के? हाँ, सेम होते हैं बेसिकली। इसमें से एक मेथड होता है और एक टेक्निक होती है। ठीक है, तो उसके जो टेस्ट केसेस हैं वो सेम ही होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होंगे उसमें। अच्छा, जितने भी लोग इस क्लास में हैं ना, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वन बाय वन मैं सबका नाम लेता हूँ। एटलीस्ट जितने हमारे सेशन गुजरे हैं 7 आज 8वां, तो कोई भी अगर किसी का क्वेश्चन लाजमी पूछ ले इसके बाद, क्योंकि क्यूए का मैनुअल का कोई सेशन नहीं होगा तो फिर बहुत मुश्किल होगा कि आपकी कोई क्यूरी और आंसर ना कर सके। तो जितने भी लोग हैं, चाहे वो कमेंट कर दें, चाहे वो माइक ऑन करके पूछ लें, क्योंकि अभी हमारे पास तकरीबन 1.5 घंटा है और हम जितनी क्यूरीज हो सकती हैं आपकी, कोई भी आंसर कर दे। आपका कोई क्वेश्चन है इंटरव्यू से रिलेटेड या आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई कैरियर पाथ, कुछ भी आप पूछना चाहें लाजमी पूछ लें, ताकि ना सारी चीज़ क्लियर हो जाए। फिर मतलब ये प्लेटफॉर्म बहुत मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि फिर हम ऑब्वियसली अपना सेकंड कोर्स स्टार्ट कर देंगे और ये कोर्स मतलब एक तरह से साइड पे हो जाएगा। और फिर इसके ऊपर बात बहुत कम होगी। इसके यही होगा कि इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह अवेलेबल होंगी, बट रिकॉर्डिंग में वही चीज़ होगी जो हमने बताया हुआ है। अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे जो
आपने नहीं पूछे होंगे तो उसके आंसर फिर आपको मिलेंगे नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जितने भी लोग हैं वो लाजमी पूछें अपने क्वेश्चंस, अपनी चीज़ें पूछ लें, ताकि ना ये जो हम 1 घंटा यूटिलाइज़ कर लें हर किसी के लिए, ताकि ना सब कुछ जिसकी कोई कन्फ्यूज़न है क्वेश्चन सेशन 1 से लेके सेशन 7 तक वो सारी क्लियर हो जाए, या उसके अलावा कोई इंटरव्यू से रिलेटेड कोई आपकी कोई भी क्यूरी होती है, कोई आंसर की कन्फ्यूजन होती है, आपको कोई मसला होता है कि यार जॉब नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कोई भी आप चीज़ हो तो लाजमी पूछ लें, ताकि ना आज हम इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर लें। बाकी फिर इसके बाद हम आपको असाइनमेंट, आपकी फाइनल असाइनमेंट दे देंगे। उसके अंदर आपने जो भी पिछले 7-8 लेक्चर्स में पढ़ा है वो सारा कुछ आपने करना होगा। और अगर आपने पहले वाले असाइनमेंट्स किए होंगे तो इजीली वो आप हार्डली 1-2 घंटों में कर लेंगे। और उसकी मतलब टाइमलाइन यही है कि आप नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे तक जब भी सबमिट करा दें। पर ये पहले वैसे होना तो ये चाहिए था आइडियली कि जो हमारी फाइनल असाइनमेंट करे उसको हम सर्टिफिकेट्स दें। और होता भी ऐसा ही है कि जो मतलब लास्ट में अपना पूरा करता है कोर्स तो उसको एंड पे सर्टिफिकेट दिया जाता है जो सब कुछ असाइनमेंट करता है। इवन आप अपने यूनिवर्सिटी में भी देख लें, अगर आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको उसकी ग्रेड मिलता है, या अगर आप सेमेस्टर प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके भी मार्क्स होते हैं। अगर आप वो नहीं करते तो आपके मतलब वो उसकी वेटेज होती है 20%, 30, वो नहीं करते तो आपका मतलब काफ़ी ग्रेड इफेक्ट पड़ता है। और अगर आप वो करते हैं तो आपको फिर अच्छा ग्रेड मिल जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी आपने सारी असाइनमेंट्स की। तो अभी तो हम ऐसा करेंगे, फर्स्ट टाइम है ये कोर्स है, तो जिन्होंने भी इवन रजिस्ट्रेशन किया, पार्टिसिपेट किया, उसको सबको सर्टिफिकेट दे देंगे। पर नेक्स्ट टाइम ऐसा ही होगा कि मतलब एक तो होगा कि जिन्होंने सारी क्लासेस ली हैं वो, और जिन्होंने मतलब काम भी करके दिखाया है, चले वो सही हुआ, नहीं एफर्ट किया, तो उनको सर्टिफिकेट्स ज़रूर देंगे। अगले टाइम से ऐसा कर लेंगे, इस दफ़ा हम मतलब सबको ही दे देंगे ताकि उनको मोटिवेशन हो, इनकरेज हो कि नहीं यार काम करेंगे तो ज़रूर आएगा। और होप सो आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अब मैं मतलब जितने भी क्वेश्चन है मैं सबसे यही कहूँगा यार पूछ लो, शर्माओ नहीं। हम भी आप लोगों के जितने हैं, लाइक आप लोगों की एज पर कोई टीचर वगैरह नहीं है जो आप मतलब इतना चुप होकर बैठो। क्लासेस में ऐसे होता था, पर जब आप सेम फेलो हो तो बंदा पूछ लेता है विदाउट एनी हेजिटेशन कि यार ये मसला है वो मसला है, डिस्कस कर लो ताकि फिर आपका फ़ायदा हो जाएगा। अभी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं 1 बाय 1 कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है स्प्रिंट को किसी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दें। स्प्रिंट को किसी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दो। बेसिकली जो आपको स्प्रिंट बताया था ना, स्प्रिंट होती है बेसिकली आपका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे कि 2 हफ्ते होते हैं, उसके अंदर आपने कोई काम मतलब आपने बता दिया 2 हफ्तों के अंदर मैंने एक चीज़ मुकम्मल करनी है। ईजी वर्ड में आप ये ले लो कि आप टाइम ड्यूरेशन बता देते हो तो उसको स्प्रिंट कहते हैं। अब एग्जांपल आप ये ले लें, कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल, आप फेसबुक यूज़ करती हैं, आप कहते हैं यार मैंने फेसबुक का साइन अप पेज बनाना है या साइन इन पेज बनाना है, ठीक है, इसको मैंने 2 हफ्तों के अंदर कंप्लीट करना है। इस 2 हफ्तों में क्या होगा, इसके 2 हफ्तों के अंदर ये साइन अप का पेज डेवलप भी होगा, टेस्ट भी होगा, इसकी यूआई भी डेवलप होगी, इसके टेस्ट केसेस भी लिखे जाएंगे, सब कुछ लिखा जाएगा। और फिर हम 2 हफ्तों जैसे 2 हफ्ते ख़त्म होंगे तो हम ये क्लाइंट को डिलीवर कर देंगे। तो बेसिकली ये होगा, ठीक हो गया। बेसिकली ये आपका स्प्रिंट हो गया। तो इस स्प्रिंट जब स्टार्ट होगी तो जो डेवलपर होगा उसको पता होगा यार मैंने साइन अप का पेज बनाना, उसमें मैंने जो फील्ड्स रखनी है, जो रिक्वायरमेंट होगी उसको बता दी जाएगी। यार आपने फर्स्ट नेम रखना है, लास्ट नेम रखना है, मिडल नेम रखना है, जो नेम रखना है, मतलब जो जो चीज़ें रखनी है वो रख के वो डेवलपमेंट करने लग जाएगा। जो क्यूए होगा वो टेस्ट केसेस लिखने लग जाएगा। 3-4 दिन बाद जब डेवलपर उसको बना के दे देगा तो क्यूए उसकी टेस्टिंग करेगा, टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करेगा, जो बग्स होंगे वो रिपोर्ट कर देगा। और एट द एंड जब बग फिक्स हो जाएगी उसको वेरीफाई कर लेगा, अगर सब कुछ ओके हो जाएगा तो फिर वो स्प्रिंट एंड का टाइम होगा। तो एट द एंड हम स्प्रिंट पे ये कह सकें कि भाई जो हम करना चाह रहे थे वो कर लिया, हमारी स्प्रिंट कंप्लीट हो गई है और कोई मतलब इसमें हर्डल नहीं आई, हमने ऑन टाइम कंप्लीट कर लिया। तो बेसिकली ये स्प्रिंट होता है। इजीली आपको मतलब इजीली आप ये बता सकते हैं टाइम ड्यूरेशन होता है, इसके अंदर हम ये करते हैं, हमने क्या डिलीवर करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट प्लान बनाने के लिए की स्टेप्स एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, जो टेस्ट प्लान बनाना था ना वो जैसे कि स्लाइड के अंदर भी लिखा हुआ था, आई गेस 4th या 5th तक था, अगर उसको आप खोल के देखें ना उसके अंदर मेरे से 8 या 9 स्टेप्स मैंने बताए थे कि उसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले आपने जो बनाना ना आपको ये ज़हन में होना चाहिए, मैं आपको कहता हूँ आपने इंस्टाग्राम की वेबसाइट बना के देंगे तो आपको पता हो यार मेरा प्लान ये बनाने के बाद मैंने इंस्टाग्राम की वेबसाइट बनानी है। उसकी मोबाइल एप्लीकेशन तो है, मैं उसको वेब बेस्ड एप्लीकेशन ही बनाऊँ। तो आपने ये प्लान करना है। इजी वर्ड में आपको पता है यार आपने एक वेबसाइट बनानी है, आपको ये प्लान है। इसमें आपने करना कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आपने एक इंस्टाग्राम की वेबसाइट बनानी है, उसके अंदर क्या होगा यार, उसके अंदर आप तस्वीरें पोस्ट कर सकती हैं, लाइव आ सकती हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा, मैंने ये करना है। अब इसके अंदर कितने रिसोर्स आप इंक्लूड करोगे, आप ये बताओगे। लेट्स सपोज यार आप कह रहे हो मैंने
2 रिसोर्सेज मैं इसमें लगा देता हूँ, क्योंकि ये काम ज़्यादा लंबा है तो मैं 2 QA जो डेवलपमेंट के रिसोर्स होते हैं जो आपकी कोडिंग करते हैं वो रख लेता हूँ। इसके लिए मैं एक QA रख लेता हूँ, एक डेटाबेस का बंदा रख लेता हूँ और एक फ्रंट एंड का बंदा रख लेता हूँ। तो ये आप सारे रिसोर्स मैनेज कर रहे हैं कि भाई जन इतने बंदे होंगे तो इसके साथ मैं 1 या 2 QA रख लूँगा। तो ये आप रिसोर्स भी मैनेज करें, फिर आप टाइम बताएंगे, एस्टिमेट बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि यार अच्छा अब ये मैं जो वेबसाइट है मैं अंदाजन कब तक बना सकता हूँ, आप एस्टिमेट ने ले लेंगे। आप डेवलपर से भी पूछ लेंगे, आप सबसे पूछ लेंगे यार कितने होंगे, आप एस्टिमेट कहते हैं मैं 2 हफ्तों या मतलब 1 महीने के अंदर इसको फुल फ्लैश बना के टेस्ट करके ओके कर दूंगा ताकि ये क्लाइंट के पास चली जाए। तो इसके अंदर आप रिसोर्स भी अपने मैनेज कर लेंगे, आप टाइम भी मैनेज कर लेंगे। फिर आप इसके अंदर अपनी टेस्ट स्ट्रेटजी होती है टेस्ट प्लान के अंदर वो भी बना लेंगे। टेस्ट स्ट्रेटजी में आप ये बताएंगे कि भाई कि कितने क्यू इन्वॉल्व होंगे, हमने क्या डेटा बनाना है, किसके साथ टेस्ट करना है, हमने जो फिर बग्स निकलेंगे वो डेवलप उनको किस तरह साइन करने हैं, फिर हमने रिपोर्ट बना के किस तरह शेयर करनी है और किस तरह ओके करना है। तो बेसिकली ये सारा टेस्ट प्लान बन जाएगा। पर वो जो स्लाइड्स के अंदर पॉइंट्स लिखे हुए हैं अगर आप उसको पढ़ेंगे ना और आप रियल लाइफ एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि अच्छा मैंने इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। तो बेसिकली ये टेस्ट प्लान के अंदर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्या QA की फ्रेशर जॉब्स के लिए सेशन वाली इन्फो काफ़ी रहेंगी, इसके साथ न्यू कोर्स भी लेना होगा? अच्छा, जब आप कोई भी जॉब होती है ना, मैं सिंपल फ्रेशर की बात करूँ कि लेट्स सपोज आप अभी ग्रेजुएट हुए हो और अब आप के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, आप फ्रेशर हो, तो जब भी आप किसी जॉब पे या किसी कंपनी के लिए अप्लाई करोगे वो आपसे क्या पूछेंगे? अगर आप QA की बात करते हो वो आपसे क्या पूछेंगे? वो आपसे हमेशा ये पूछेंगे QA की मैनुअल चीज़ें। ठीक है, मैनुअल चीज़ें क्या होती है जो इस कोर्स में हमने कवर किया। उसके अलावा वो क्या पूछेंगे? उसके अलावा वो पूछेंगे ऊप के अंदर आपको पता है जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, कई कंपनी होती है नहीं पूछती पर कोई कंपनी होती है पूछ लेती है। ऊप के बेसिक जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, वो थोड़ा ऊप पूछ लेंगे। उसके अलावा वो आपसे DB का लाजमी पूछेंगे क्योंकि ऑब्वियसली आपने डेटाबेस का कोर्स अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा होता है, तो आपको सिंपल वो कहते हैं कि चलो क्यूरीज लिखनी आती हो, आपको ये पता हो, कॉन्सेप्ट हो, बेशक आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो पर कॉन्सेप्ट हो, पर वो आपसे हमेशा ये 3 चीज़ें लाजमी पूछेंगे। अच्छी कंपनी की बात करो जैसे कंटूर हो गई या I2C हो गई, वो आपसे हमेशा मैनुअल तो पूछेंगे, वो डेटाबेस से पूछेंगे, पर कभी आपसे ऑटोमेशन की चीज़ें नहीं पूछेंगे, कभी वो आपसे एक्सपीरियंस वाली चीज़ें नहीं पूछेंगे। उनको भी पता होगा यार आप फ्रेशर हो तो आपसे वो चीज़ें पूछनी चाहिए जो आप यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ के आए हो। इसके लिए QA की चीज़ें जो मैनुअल की चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इस कोर्स में 8-7 लेक्चर में 99% वही चीज़ें पूछेंगे कि अच्छा स्मोक सैनिटी में क्या डिफरेंस होता है, टेस्टिंग और रिग्रेशन रीटेस्टिंग क्या होती है, टेस्ट प्लान क्या होता है, टेस्ट केस क्या होता है, टेस्ट केस किस तरह लिखते हैं, जितनी डेफिनेशन बताए हैं, वैलिडेशन वेरिफिकेशन क्या होती है, इसके अलावा स्क्रम क्या होता है, जाइल क्या होता है, स्प्रिंट क्या होता है, मतलब जो बेसिक चीज़ें आपको बताइए ना, आप अगर ये अच्छे से कर लेना तो आप अपना मैनुअल वाला पार्ट अच्छे से क्लियर कर लेंगे। सिंपल है, ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई MCQs आया और आपको पता ही ना हो। वो MCQs घुमा फिर आगे पूछेंगे कि यार अच्छा मैंने ये काम करना है तो इस पर कौन सी टेस्टिंग टाइप लगेगी। तो अगर आपको नॉलेज होगा, आपने इन डेप्थ काम किया, लेक्चर लिया और आपने रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ वो किया होगा और असाइनमेंट्स की होंगी तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आप फ़ौरन से उसका जवाब दे देंगे। तो यही होता है फ्रेशर के लिए। पर जो फ्रेशर के लिए होता है मैं आपसे ये कहूँगा कि जब आप स्टार्ट करें किसी अच्छी कंपनी से करें, क्योंकि जब आप अच्छी कंपनी में अप्लाई करते हैं ना, आजकल सारी अच्छी कंपनी 50+ दे रही है, कोई ऐसी कंपनी नहीं अच्छी मतलब बड़ी जो नेम है, नेटसोल, I2C, कंटूर, SSI, जितने भी अच्छी कंपनीज है ना वो आपको अच्छा पैकेज देती है। उसके लिए आपको करना क्या होता है, अब आपका एक क्वेश्चन होता है कि यार सारा कुछ मुझे आता है, मेरे तैयारी भी की हुई है, मुझे कॉल नहीं आ रही है। अब आप कहेंगे यार कॉल नहीं आ रही तो मैंने तो कोर्स किया है, ये तो गलत हो गया, मेरे पैसे लगे। कॉल आपको हमेशा आपकी CV की बेस है कि अगर आपकी CV अच्छी होगी ना, मैं पहले भी कहा था दोबारा कह रहा हूँ कि CV अच्छी होगी ना आपको कॉल लाजमी आएगी, क्योंकि CV की बेस पे वो आपको कॉल करेंगे। अगर आपको कॉल आ गई फिर आपका काम होगा कि आपने उसको इंटरव्यू को क्लियर करा। आप इंटरव्यू अपनी टेक्निकल नॉलेज के बेस पे करते हैं, बट CV आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जो मैंने शेयर भी किया था कि यार ये CV आप रख लें, इसके हिसाब से बना लें, और अगर आप जिस जॉब पे अप्लाई करें वो आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से पूरा उतरती है तो लाजमी आपको कॉल करेंगे। अब लेकिन फ्रेशर की जॉब है जिसके लिए 0 से 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, तो अगर आप उस पर अप्लाई करेंगे अच्छी CV बना के जिस तरह के स्टैंडर्ड पॉइंट्स मैंने बताए हैं तो 80% 90% चांस है कि आपको लाजमी कॉल है। अब एक जॉब है जिसके लिए एक्सपीरियंस 2 साल का चाहिए,
और आप फ्रेशर अप्लाई कर रहे थे तो वो तो कभी कॉल ही नहीं करेंगे आपको, चाहे आपका एक्सपीरियंस है ही नहीं और आपकी सीवी बहुत अच्छी, फिर कहते हैं यार कॉल नहीं आती। कॉल तभी आएगी जब आप अपने ब्रैकेट जो है एक्सपीरियंस की उसके हिसाब पे अप्लाई करेंगे। सेकंड आपकी सीवी वो स्टैंडर्ड हो जो हमारा होता है उसके हिसाब से अप्लाई करें। और थर्ड ये है कि किसी अच्छी कंपनी अप्लाई करें। अब छोटी मोटी अगर आप कंपनी से अप्लाई करते हैं जो खुद स्टेबल नहीं है, जहाँ पे 10-12 लोग हैं, वहाँ से अगर आपको कॉल आ भी जाए और वो आपको ऑफर क्या करेंगे 15,000, 20,000, 25,000, तो बंदा फिर बड़ा डिग्रेड होता है कि यार मैंने यूनिवर्सिटी में 3-4 लाख रुपए लगा के डिग्री ली है और मेरी स्टार्टिंग भी मतलब 10-12 हज़ार से हो रही है या इवन कुछ दे भी नहीं रहे तो फिर बड़ा होता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अच्छी कंपनी में अप्लाई करें। हर अच्छी कंपनी में जॉब होती है। आपकी सबसे बेस्ट अप्रोच ये होनी चाहिए कि आपके पास लिस्ट डाउन होनी चाहिए 15 से 20, मतलब जो बेस्ट की टॉप कंपनी है लाहौर की। आप इवन गूगल पे लिख लें कि टॉप 10 IT कंपनी लाहौर, वो आपको लिस्ट बता देगा। उसको नोट डाउन करके अपने पास रख लें, उनकी वेबसाइट पे जाके विजिट करें, वहाँ पे कैरियर्स होते हैं, वहाँ पे आप अप्लाई करें। उसके अलावा सबसे मेजर आजकल जो टूल है वो आपकी नेटवर्किंग है। आप लिंक्डइन पे जाएं, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल अपडेट रखें, आप वहाँ पे अपनी पिक्चर लगाएं, आप अपनी सारी एजुकेशन ऐड करें, आप बताएं मैंने ये कोर्स दिया है, अभी आपको सर्टिफिकेट जब देंगे तो वो भी ऐड करें, सारा कुछ ऐड करें। और सबसे मेजर चीज़ आप HR को ऐड करें। लाहौर में जितने भी अच्छी कंपनीज हैं उनके HRs को ऐड करें। देखिए I2C आप सर्च पे लिखें I2C, ठीक है, I2 वो सर्च करेंगे, उधर I2C के इतने लोग निकलेंगे। इवन उधर मैं आपको बताऊँ उधर 40 से 50 सिर्फ HR हैं। तो आप उधर किसी को भी ऐड कर लें तो वो तो कैंडिडेट्स ढूंढ रहे होते हैं, आप उनको बस रिक्वेस्ट भेजें और वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। उनसे आप मतलब अच्छे तरीके से बात करें कि मैं फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, मैं लुकिंग फॉर अ जॉब, इस फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ, तो काइंडली मेरी CV रिकमेंड कर दे। जब आप इससे नेटवर्किंग करेंगे ना तो यकीन माने HR आपको कॉल ना करे, वो आपका CV उधर ले लेगा और आपको CV चैट पे लेके वो आपको फिर कॉल कर लेगा। तो अपनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करें, सबसे बड़ी बात है नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने आज देखा है, क्या वो लिंक्डइन बनाया है पर हफ्ते बाद वो खोलते हैं अकाउंट, वहाँ पे कोई SMS आया, कोई मैसेज आया, कुछ भी आया हो, जवाब ही नहीं देते, या वो कहते हैं यार हमें पता नहीं चला, टाइम गुजर गया। लिंक्डइन की आप मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखें, उसकी आप स्क्रॉलिंग किया करें, क्योंकि लिंक्डइन प्रोफेशनल नेटवर्क है, वहाँ पे जॉब्स पोस्ट होती है। इवन हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर भी पोस्ट होती है, वहाँ से देख ले। पर ज़्यादा बेहतर भी है कि ग्रुप के अंदर भी पोस्ट होते हैं, वहाँ पे अप्लाई करें और HR को खुद फॉलो करें। HR को पर्सनल मैसेज करेंगे तो आपकी एक तो नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग होगी, उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा कि यार किसी को अगर मैं खुद मैसेज करूँ तो एक गलत तरीका नहीं है, आप किसी काम के लिए मैसेज करें, आप मतलब फजूल गपशप के लिए नहीं करें। तो एक अच्छी अप्रोच होती है कैंडिडेट खुद अप्रोच करें। आपको मैं यही कहूँगा कि आप 3-4 टिप्स आप गूगल से कंपनीज निकालें लाहौर की, 10, 15, 20 बहुत निकलेंगी, और आप उनको नोट डाउन कर लें, उनकी वेबसाइट को जाके अप्लाई करें, सर्च करें। CV का टेम्पलेट मैं अगेन शेयर कर दूँगा, उसके हिसाब से CV बनाएं, वो अप्लाई करें। फिर आप HR को फॉलो करें, जितने भी आपको कंपनी मिलती है बस उस कंपनी को जाके सर्च करें, उसके HR आ जाएंगे, उसको ऐड कर लेंगे। और HR तो आराम से ऐड कर लेते हैं, लाइक मंडे टू फ्राइडे वो ऑन होते हैं। HR का काम ही आजकल ये होता है कि वो अच्छे रिसोर्स ढूंढे, और लिंक्डइन पे वो हर टाइम 24/7 एक्टिव होते हैं। तो आप रिक्वेस्ट हो जाएंगे विद इन 5-10 मिनट्स वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता, डिले नहीं होता। और आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लें कि भाई आप फ्रेशर हो, आपने ये मैसेज करना है, ठीक है, वरना आप CV पे भी अप्लाई कर दो, CV ईमेल पे सेंड कर दो या इधर कर दो। बस ये सिंपल सी चीज़ें होती है, इसको आप फॉलो करें तो देखिएगा फिर आपकी जॉब हो जाएगी। अगर फिर भी मसला आएगा फिर आपके यार हो रही है। अच्छा, कई कंपनीज जो होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं या कोई इवन ऐसी कंपनी होती है, वो यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर करती हैं कि यार हमने इस यूनिवर्सिटी के बच्चों को उठाना वरना नहीं उठाना। तो ये भी एक चीज़ होती है, इसको भी माइंड रखें कि इस चीज़ को आप कैसे कर सकते हैं। लेट्स मार्केट में ज़्यादातर होता है कि भाई फास्ट के बच्चों को वो उठाते हैं, या कॉमसेट, UCP, ये 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको सबसे पहले टॉप पे प्रेफर किया जाता है। बाद में आपकी दूसरी जो एवरेज यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनको प्रेफर किया जाता है। अब हर कोई फास्ट कॉमसेट, UCP या नस्ट से तो नहीं पढ़ा हुआ, बाकी यूनिवर्सिटीज़ से भी तो बच्चे पढ़े हैं। वो क्या करें, वो अपने आप को इस तरह कर सकते हैं, वो अपनी स्किल इन्हेंस करके, अपनी इंटरव्यू वाली चीज़ें अच्छी करके आप अप्लाई करें, और उनसे क्या आप एक चांस भी हमें देखिए। अगर आप नहीं फिर होता तो बताएं। इस तरह आपकी स्किल इनहेंस होती है, अगर CV अच्छी होती है ना तो कॉल आपको फिर लाजमी आएगी, वरना फिर आपको कॉल आना भी मुश्किल हो जाती है जब आपकी चीज़ें नहीं सही होती, आपकी CV नहीं सही होती, आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं होती, आपकी नेटवर्किंग नहीं होती। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब हंटिंग के लिए। इवन मेरा भी इतना एक्सपीरियंस, अगर मैंने लेट्स सपोज स्विच करना हो तो मैं भी यही करता हूँ कि मैं नेटवर्किंग करता हूँ। मैं ये नहीं करता कि यार मैं अब जाके
रोज़ी से अप्लाई करूँ, रोज़ी मेरी सेकेंडरी ऑप्शन होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है मेरी लिंक्डइन की। लिंक्डइन में मैं एचआर को फॉलो करता हूँ। लिंक्डइन पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत कुछ आप लिंक्डइन एक्सप्लोर करें, वहाँ पे आपको खुद जॉब हंट होती है, जो वहाँ पे जॉब्स का एक सेक्शन है, वहाँ पे आप जॉब पे अप्लाई करें, अपना क्राइटेरिया सेट करें। मैं क्यू इंजीनियर हूँ, लाहौर में मैं फ्रेश हूँ, तो आपको उससे मिलती जुलती सारी जॉब दिखा दो। तो लिंक्डइन पे जॉब सर्च किया करें, पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए लिंक्डइन पे सर्च करें, एचआर से वो करें। सेकंड प्रायोरिटी आप रखें कि मैं वेबसाइट पे जाके अप्लाई करूँ। थर्ड प्रायोरिटी जो होती है आपकी रोज़ी पे, इंडीड पे, मुस्तकबिल, जो ये वेबसाइट है वहाँ से जाके अप्लाई करो। फर्स्ट प्रायोरिटी आपने रखनी लिंक्डइन पर, क्योंकि वहाँ वो सबसे प्रोफेशनल नेटवर्क है, तो सारा कुछ वहाँ से ही आपको मिल जाएगा। ठीक होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर जो मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया इसके मुताबिक किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी चैट पे लिख के पूछ ले, ताकि ना कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। लास्ट लेक्चर अगेन कह रहा हूँ कि कोई भी मैंने जो भी बातें बताई हैं, किसी को कोई कन्फ्यूजन है लाजमी पूछ ले कि यार हम इस लिंक्डइन कैसे अपडेट करें, किस तरह एचआर को अप्रोच करें, कोई भी चीज़ है वो पूछ लें ताकि वो चीज़ क्लियर हो, फिर ताकि कोई पॉइंट रह ना जाए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। यह जो कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होती है, ये आपकी बेसिकली अगर आप इजी वर्ड में गए तो ये नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू में आए थे कि आपने लेट्स सपोज आपको कोई सॉफ्टवेयर है उसको आपने कॉन्फ़िगर करना है। अब फेसबुक को आपने कॉन्फ़िगर करना है, वो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? मैं आपकी मोबाइल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? कॉन्फ़िगर आप ऐसे करेंगे कि आप लेट्स सपोज डेवलपर है कोई भी, वो आपको बिल्ड होता है ना कि यार कहीं अपलोड करके देते हैं, कुछ होते हैं कि यार एपीके शेयर कर देते हैं। जब एक जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन होती है उसको डॉट एपीके कहते हैं, और जो आईफोन की होती है एप्लीकेशन उसको आईपीए कहते हैं। जो एपीके फाइल होती है जब आप मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, तो जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं कहीं पे ऐसा होता है कि ऑप्शन आप देखेंगे कि क्या कहते हैं आपने ये परमिशन अलाउ करनी है कि नहीं करनी। जैसे कि आपने फेसबुक फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करें तो आप पिक्चर उधर अपलोड करने लगे, वो आपसे कहेगा डू यू वांट टू अलाउ, मतलब कि वो कैमरा एक्सेस कर सके कि नहीं। तो वो अगर आप उसको नो कर देंगे तो आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कर दी है। तो इजी वर्ड में ये कहते हैं यार ये बेसिकली आपकी सेटिंग्स होती हैं जो आप ऑन ऑफ करते हैं। और ये अगर आप हाई लेवल में जाएंगे तो जब अगर आप नेटवर्किंग की साइट पे जाते हैं तो उसमें ज़्यादा यूज़ होती हैं कि आपने कोई सॉफ्टवेयर होता है उसको उसकी सेटिंग्स कैसे करनी है, कोई परमिशन कैसे देनी है। लेट्स सपोज कहीं बहुत कंपनीज में ऐसा होता है जहाँ पे भैया रिस्ट्रिक्ट होता है कि भाई फेसबुक ओपन नहीं करनी, यूट्यूब ओपन नहीं करनी, तो उन्होंने कॉन्फ़िगर किया होता है कि भाई सेट ऑफ यूज़र्स हैं उनको अलाउ नहीं करना। तो ये हाई लेवल के ऊपर चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट 4 में एक क्वेश्चन था गिव टू एग्जांपल ऑफ टेस्ट सिनेरियो से। क्वेश्चन समझ नहीं आई थी, इसकी एग्जांपल्स क्या होंगे। अच्छा, असाइनमेंट वाला क्वेश्चन आप इधर पेस्ट कर दे जो भी है वो फिर देख लेते हैं। फिर वो कह रहे हैं बीवीएम में फेसबुक ऐप मीन्स फॉर एग्जांपल टेक साइन अप लॉगिन पोस्ट पिक्चर लॉग आउट देन अगेंस्ट ईच सेलेक्टेड मॉड्यूल इज बीवीए। आप कह रहे हैं फेसबुक का बीबीए कैसे करना है। आपने अगर साइन अप करना है, लॉगिन करना है, पिक्चर पोस्ट करनी है, लॉग आउट करना है, देन रन ऑल द टेस्ट केसेस अगेंस्ट। जी हाँ जी, ऐसा ही है। जो भी आप टेस्ट केसेस लिखे होंगे आपने जिस मॉड्यूल के लिखे होंगे आपने उसके ऊपर लाजमी रन करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूजर स्टोरी एंड टास्क। अच्छा, कल ये लेक्चर हुआ था, इसके अंदर मैं बस आपको सिंपल सी चीज़ बता दूँ ताकि आपको याद रहे कि जब भी आपकी आपकी कोई चीज़ होती है ना, जैसे एपिक होता है, यूजर स्टोरी होता है, टास्क होता है, सब टास्क होता है, इसके अंदर आप फिर आगे याद रखेंगे सबसे पहले आपका एपिक आएगा। एपिक आपकी लाइफ को सबसे बड़ी चीज़ है। एपिक के अंदर आपकी यूजर स्टोरी बनती है। सेकंड, यूजर स्टोरी के अंदर आपका टास्क बनता है, और फिर टास्क के अंदर आप सब टास्क बनाते हैं। ठीक हो गया। और फिर आपने जो बग्स आते हैं वो आप टास्क कि आपने कोई टास्क टेस्ट किया तो जो बग्स हैं वो आप उस टास्क में डाल दें। तो आप हरारकी बना लेंगे भाई, सबसे पहले एपिक आएगा, उसके अंदर यूजर स्टोरी आएगी, फिर उसके बाद टास्क आएगा और फिर उसके टास्क अगर आपने सब टास्क बनाने वो आएगा, फिर टास्क के बाद आपका बग आ जाएगा। डिफरेंस ये होता है यूजर स्टोरी में कि यूजर स्टोरी के अंदर यूजर अपनी स्टोरी बता रहा होता है उसने करना क्या है। आपने लॉगिन करना है फेसबुक के अंदर एप्लीकेशन, तो सर्टेन स्टेप्स आएगा कि भाई आपने कैसे लॉगिन करना है। आपने मोबाइल से लॉगिन करना है, आपने ईमेल से लॉगिन करना है, कैसे लॉगिन करना है। फिर आप लॉगिन करेंगे तो डिज़ायर्ड रिजल्ट क्या होगा, वो आपको कहाँ पे लेके जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है। फिर आप टास्क बना लेते हैं कि भाई अब अच्छा लॉगिन अगर मोबाइल से करना है तो वो एक टास्क हो जाएगा, लॉगिन अगर आपने ईमेल से करना है ये एक टास्क हो जाएगा। ठीक है, बात समझिए। तो आपने इसके टास्क ना हो जाएगा। अगर आपने फिर इस टास्क के सब टास्क बनाने होंगे फिर वो आप कर लेंगे। अच्छा, जो लॉगिन मैंने मोबाइल से करना है, अच्छा वो जो मोबाइल है वो कौन सी मतलब नंबर को अलाउ करेगा, सिम्स का बता देंगे।
तो ये सर्टेन सब टास्क बन जाएगा। जब ईमेल पे आएगा, अच्छा कौन सी डोमेन्स को आपने अलाउ करना है, सिर्फ आपने जो पब्लिक डोमेन्स होते हैं वो अलाउ करना है, या जिससे यूनिवर्सिटी की डोमेन होती है या जो हमारी टेस्टिंग वाली डोमेन होती है, किसी कंपनी की डोमेन होती है, तो उससे अलाउ करना है। तो मतलब फिर उसके सब टास्क बनते जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा क्वेश्चन यही था, गिव टू एग्जांपल ऑफ टेस्ट सिनेरियो। यार एक सिनेरियो के अगेंस्ट मल्टीपल टेस्ट केसेस होते हैं। ठीक है, अब आपने आपके पास एक टेस्ट केस है, टेस्ट सिनेरियो है कि आपने फेसबुक पे लॉगिन करना है। तो जो इसके सर्टेन टेस्ट केसेस बनेंगे वो आपको पता है कि लॉगिन कैसे कर सकते हैं। मोबाइल से कर सकते हैं आप लॉगिन, आप वेब से कर सकते हैं, आप नंबर से कर सकते हैं, ईमेल से। तो इसके सर्टेन टेस्ट केसेस बनेंगे। और फिर जो आपको मैंने आपको BBA बताया था उस पर अप्लाई करें कि नेक्स्ट आपके पास टेस्ट केस 50 लिखे हुए हैं, तो आप उसके अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू लें, फिर मिडिल वैल्यू लें, फिर लार्ज लें, फिर लार्ज से थोड़ी सी कम लें, फिर मिनिमम से थोड़ी सी ऊपर लें, फिर एक आप नेगेटिव वैल्यू ले लें, पॉजिटिव वैल्यू, इस तरह की ले लें, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट कर लें। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग ऑफ BBA टेस्ट पे कैसे शो होंगे। ये बेसिकली शो नहीं होंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि BBA के आपने अपने उसको बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कर लिए हैं, आपने अपने टेस्ट केसेस चूज़ कर लिए हैं। अब आपने जो टेस्ट केसेस चूज़ किए हैं ना, वो आपने टेस्ट ट्रेल पे लिखने हैं। ठीक है, और वो टेस्ट ट्रेल पे लिख के आपने ऑब्वियसली जब चेक करवाने होंगे तो आप उसको एक्सपोर्ट कर दें। मैंने जब आपको लेक्चर दिया था तो आपको एक्सपोर्ट की भी ऑप्शन दिखाई थी। बेसिकली जो टेस्ट ट्रेल है उसके ऊपर हम कोई BBA या इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग अप्लाई नहीं कर सकते। हम वहाँ पर सिर्फ टेस्ट केसेस लिख सकते हैं। ये आपने अप्लाई अपने पास करने, लाइक आप अपने नोट पैड पर कर ले या उधर कर ले, आपने अप्रोच अप्लाई कर लिया, उसके फिर जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो आपने टेस्ट केसेस जो आप बनाएंगे वो आप अपने मॉड्यूल पे टेस्ट रेट पे लिख देंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट रेट लॉगिन करें आपकी, यार मैं इधर BBA भी पहले मैं BBA करता हूँ, फिर BBA की मैं क्लासेस बनाता हूँ, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग करता हूँ, फिर ऐसा नहीं है। आपने वो सारा कुछ करके बस उसके जो रिजल्ट्स होंगे, जो टेस्ट केसेस होंगे वो लिखने होंगे। ठीक हो गया। अगर अब किसी और का कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले, फिर वरना हम अपनी असाइनमेंट की तरफ आए थे, जो फाइनल है वो आपको समझा देते हैं, फिर जो लास्ट में सर्टिफिकेट्स की बात है और जो दूसरी बात है वो कर लेते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन अगेन है तो पूछ ले, वरना फिर हम आगे मूव कर लेते हैं। एक बंदा लिख रहा है, अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे हम चलते हैं। QA के जीरा में बग रिपोर्टिंग के अलावा और हो गया। अच्छा जीरा पे कल लेक्चर हुआ था, उसके भी किसी की क्वेश्चन है वो भी लाना पूछा। जीरा के ऊपर क्या होता है, जीरा के ऊपर एक जाहिर बात आपकी बग रिपोर्ट होते हैं, वो बग रिपोर्ट का एक स्टैंडर्ड होता है कि आपने क्या करना है, वो कल बताया था। जब जीरा के ऊपर हम बग रिपोर्टिंग के अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होता है, जो हम PM कहते हैं ना, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम अपनी प्रोग्रेस देख सकते हैं कि लेट्स सपोज हमारी कोई स्प्रिंट है, स्प्रिंट स्टार्ट हो गया तो इसके अंदर क्या प्रोग्रेस है, उसके कितने टास्क हो गए, किस पे काम चल रहा है, कितने उसके बग्स निकल आए हैं, कितने उसके बग्स पे काम चल रहा है, कितने बग्स क्लोज हो गए। तो जो भी आपकी एक्टिविटी हो रही होती है ना प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, जो आपका पूरा टेस्ट प्लान होता है, आप उसको वॉच करें तो जीरा पे आप एक तरह पूरा आपका कंप्लीट पैकेज है कि आप उस पर सारा कुछ देख सकते हैं कि आपकी क्या प्रोग्रेस है, स्प्रिंट कैसे चल रही है, क्या नहीं चल रही। तो बेसिकली है कि बग रिपोर्टिंग के अलावा बहुत अच्छी चीज़, आप इसकी रिपोर्ट्स बना सकते हैं या मैनेजर अपने जो मैनेजमेंट को वो एक्सेस कर सकते हैं। ये बेसिकली काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। अच्छा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, info on database course and price plus timing will be given in next week। जी ऐसे ही है जिस तरह आप सब मेरे से QA के पहले सेशन में थे जो फ्री हुआ था, उसमें सारा कुछ बताया था कि भाई डेटाबेस का जो कोर्स होगा उस मतलब जिस हमने QA का बताया था कि QA के कोर्स में क्या था, क्या पढ़ेंगे, कितने मंथ का होगा, कितनी लेक्चर्स होंगे, क्या ड्यूरेशन होगी, क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे, कैसे लेके चलेंगे, क्या प्राइस होगी। बिल्कुल डेटाबेस का भी हम एक फ्री सेशन रखेंगे, नेक्स्ट वीक हम रखेंगे सैटरडे या संडे, वो डिसाइड कर लेंगे। तो हम जिस तरह आपको पता है फेसबुक पे अप्लाई मतलब हमारा जिस तरह हमने अपने लिंक्डइन पे ग्रुप्स में अप्लाई पोस्ट किया था, उसी तरह अभी भी पोस्ट कर देंगे। तो जो ऑब्वियसली इंटरेस्टेड होंगे वो जिस तरह उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवाई थी, हम एक फॉर्म बना लेंगे, उसके ऊपर कर लेंगे, फिर हम देख लेंगे कि कैसे लेके चलना है। तो जो भी उसकी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीक जो क्लास होगी उसके अंदर आपको सारा बता देंगे। पर ये ऐसा ही है कि हमारा कोर्स नेक्स्ट डेटाबेस का ही होगा।
17 को आई गेस 17 या 18 को हम सेशन रख लेंगे फ्री वाला, और उससे नेक्स्ट वीक 25 आई गेस आता है तो हमारा डेटाबेस का क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो पूरी डेटाबेस कोर्स की इन्फो ना आपको हम तब दे देंगे नेक्स्ट क्लास में। पर ऐसा है कि ये स्टार्ट लाजमी करेंगे, पर अब जब डेटाबेस का कोर्स हम शुरू करेंगे इसमें एक चीज़ हमने और फॉलो करनी है कि हम प्रॉपर टूल्स के ऊपर चलेंगे। जैसा काफ़ी कंपनीज के अंदर टीम्स यूज़ होता है या स्लैक यूज़ होता है, तो हम भी अब इनके ऊपर काम करेंगे ताकि जो भी क्लास है उसको, चाहे वो फ्रेशर है या एक्सपीरियंस है, उनको इन टूल्स के ऊपर काम करने का तरीका भी है। क्योंकि अब ज़्यादा हर कंपनी में आप देखें स्लैक यूज़ होता है, टीम्स यूज़ होता है, स्काइप बहुत कम यूज़ होता है। तो अब हम प्रॉपर इसको भी थोड़ा सा मतलब प्रॉपर लेके चलेंगे ताकि हर कोई स्लैक पे उसको स्लैक यूज़ करना है, स्लैक पे आपने अटेंडेंस कैसे लगानी है वो आपको यूज़ करना है, स्लैक पे आप कम्युनिकेट कैसे करना है, स्लैक के टूल को एक्सप्लोर कैसे करना है, वो सारा कुछ उसमें होता है या टीम्स में होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़, अगर आपको ये आता होगा ना तो मतलब एक और आपकी सीवी में एक पॉइंट ऐड हो जाता है कि भाई फ्रेशर है पर इसको स्लैक पे भी काम किया हुआ है, इसने टीम्स भी यूज़ किया हुआ है, तो ये एक अच्छी चीज़ चल होती है। तो अभी इस दफ़ा हम प्रॉपर टूल पे यूज़ काम करेंगे, ठीक हो गया। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो कर ले, नहीं तो फिर हम आगे असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। ऐसा करें आमना जी जी कौन बोल रहा है? ये टेस्ट केस हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने साइन अप में फ़ोन नंबर ऐड करने के लिए टेस्ट केस लिखना है, तो हम जो इसके लिए वैलिड डाटा होता है इनवैलिड डाटा होता है, तो जो हमें टेस्ट केस लिखना है तो वैलिड के लिए सेपरेट टेस्ट केस लिखेंगे, इनवैलिड के लिए सेपरेट, ऐसे ही है? जी ऐसे ही है। जितने आपके माइंड में सिनेरियोज आ रहे हैं ना कि आपने साइन अप करना, आपका सिनेरियो यही है ना कि आपने साइन अप करना, जितने आपके माइंड में टेस्ट के साथ आपने लिख लेना। आपने कहना यार मैं गलत नंबर दे के देखता हूँ फिर क्या होगा, अच्छा मैं सही नंबर दे के लिखता हूँ फिर क्या होता है, अच्छा मैं नंबर की जगह अल्फ़ाबेट्स ऐड करके देखता हूँ फिर क्या होगा, अच्छा मैं स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड करके देखता हूँ फिर क्या होगा। मतलब जो आपके माइंड में आता है ना वो आपका टेस्ट केस हो जाएगा। इसके लिए हम सेपरेट टेस्ट केस लिखेंगे डिस्क्रिप्शन और स्टेप्स वगैरह। हाँ जी, जैसे एक टेस्ट केस आपको हो गया कि भाईजान साइन अप करना है, अच्छा आप साइन अप के लिए मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, ठीक है, ये टेस्ट केस हो गया। फिर आप दूसरा टेस्ट केस लिखेंगे कि वेरीफाई दैट यूज़र इज एबल टू ऐड अल्फ़ाबेट्स इन साइन अप, ठीक है। तो फिर आपका दूसरा टेस्ट केस ये हो जाएगा कि अच्छा आप अल्फ़ाबेट्स ऐड कर रहे हैं मोबाइल नंबर की जगह, तो क्या वो ऐड करेगा कि नहीं, ऑब्वियसली करना नहीं चाहिए, तो फिर आपके टेस्ट केस पास हो जाएगा। तो आप इसकी हेडिंग देंगे, तो जो आपके सिनेरियो माइंड में आता है उसका अलग टेस्ट केस बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो फिर हम असाइनमेंट पे आते हैं और लास्ट पे फिर डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लें, हमारे पास अभी भी तकरीबन हाफ क्लास अभी हुई है, 40 मिनट हुए हैं, अभी 50 मिनट है। जो माइंड में चीज़ आती है माइक अनम्यूट करके पूछ लें या टाइप करके पूछ लें। शुड वी स्टडी अनदर मॉड्यूल? अच्छा बस आपको ये पता होना चाहिए मॉड्यूल हैं क्या। कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि अच्छा एजाइल मॉड्यूल है, वो पूछेगा, वाटरफॉल मॉड्यूल पूछेगा, बस ये पूछेगा अच्छा एजाइल के अलावा वाटरफॉल के अलावा क्या होता है, उसके आपको नाम पता होना चाहिए। एक होता है वी मॉड्यूल, ठीक है, वी एंड वी। इसके अलावा एक इंक्रीमेंटल मॉडल होता है, पर वो अब वो यूज़ ही नहीं होते तो उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर कोई पूछे आपको नाम तो ज़रूर पता होना चाहिए, यार ये मॉड्यूल भी होता है, इंक्रीमेंटल मॉड्यूल होता है हमारे पास, ये व्यू मॉड्यूल होता है। मतलब मॉड्यूल्स का नाम पता हो, पर हर जगह पे वर्किंग यही होती है। बस अगर आप उसका नाम बता देंगे इनफ है, कोई ये नहीं पूछेगा इंक्रीमेंटल मॉड्यूल क्या होता है। अगर वो पूछेगा तो फिर वो कंपनी उसी पे फॉलो काम करती है। अगर वो बहुत 90% तो सारे आजकल एजाइल पे काम कर रहे, कुछ वाटरफॉल पे कर रहे होंगे, अदर देन कोई भी नहीं ऐसा मॉड्यूल है जो काम कर रहा होगा, कि वो बहुत ओल्ड अप्रोच हो गई हैं और आजकल सारे आपको पता है लेटेस्ट अप्रोचेज ही यूज़ करते हैं, अच्छी कंपनी जो होती हैं स्पेशली वो। अच्छा अब ऐसा करते हैं कि असाइनमेंट पे आ जाते हैं। असाइनमेंट आप एक्सप्लेन कर दें आमना, फिर असाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा वो कर लेते हैं, फिर सेशन हम लास्ट पे डिस्कस कर लेंगे। श्योर। अच्छा, ये जो हमारी आगे असाइनमेंट है, ठीक है, इस पर मैंने एक लिंक दिया हुआ है, ये एक प्रैक्टिस वेबसाइट का लिंक है, ठीक है। आप इसको ओपन करेंगे तो यू विल सी कि पहले ही नज़र में आपको बहुत चीज़ें इसमें अच्छी नज़र आएंगी, ठीक है। इट इज़ फॉर द प्रैक्टिस डेफिनेटली, ठीक है। तो ये एक क्या उसे कहते हैं, मैं भी दिखाऊंगी भी खोल के, ये एक काइंड ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है।
तो अब तक जो हमने पढ़ा है ना, हम उस पर वो काम करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तो बिल्ड्स नहीं आ रही, ना ही हम किसी टेस्टिंग इन्वायरमेंट बैठे हैं, तो वी वर अनेबल टू डू द सैनिटरी स्मोक एंड ड्यूरेशन टेस्टिंग, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। लेकिन आपने टेस्टिंग इसकी सारी करनी है, जो मेजर जिसको हम कहते हैं स्मोक टेस्टिंग, सॉरी सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है, वो आपने कर लेनी है। जो आपने टेस्टिंग करी, लेकिन टेस्टिंग करने से पहले आपको पता है कि टेस्टिंग का प्री रिक्विजिट होता है कि आपके पास टेस्ट केस होना चाहिए, और टेस्ट केस का प्री रिक्विजिट होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है एप्लीकेशन की। जैसे कि मैंने बताया कि ई कॉमर्स वेबसाइट है, और ये बिल्कुल आपने इसको सिंपल और जनरल टर्म्स में लेना है कि ई कॉमर्स में क्या होता है। उसका एक मेन पेज होता है, होम पेज, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग शो हो रही होती है, ठीक है, ऐड टू कार्ट का बटन होता है, प्राइसिंग लगी होती है, और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ रही होती है। आपने एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, उसको ऐड टू कार्ट करना है, बाय कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपने जनरल लेना है, कोई इसकी कोई बहुत यूनिक किस्म की कोई रिक्वायरमेंट, इट्स अ जनरल वेबसाइट, ठीक है। तो आपने अज्यूम कर लेना कि इसकी यही कॉमन सी जो होती है ना किसी ई कॉमर्स साइट की रिक्वायरमेंट्स, तो ये वही है, ठीक है। वंस आपको रिक्वायरमेंट्स पता चल गई है, अब आपने उसके ऊपर टेस्ट केसेस बनाने हैं, ठीक है, और आपको समझ आ गई कि ई कॉमर्स कैसे वर्क करती है, हम सब ने यूज़ की हुई है, ठीक है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपने टेस्ट केसेस बनाने हैं, ठीक है। टेस्ट केसेस आपने वैसे ही बनाना जैसे हमने आपको टेम्पलेट शेयर किया है, और टेस्ट रेल का भी आपने सेशन ले लिया, तो आपने मेक श्योर करने के टेस्ट रेल का फ्री अकाउंट लें, ठीक है। और इसके ऊपर जो अपने टेस्ट केसेस बनाए ताकि आपकी ज़रा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। टेस्ट केस बनाएं, फिर उनको रन करें, पास और फेल का स्टेटस भी साथ में ऐड करें, भी जैसे आपको बताया था कि चलें। फिर बग रिपोर्टिंग करें, जो डेफिनेटली आपके फेल टेस्ट केस हुए हैं तो उसके लिए आप बग रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। और जो बग रिपोर्ट का भी टेम्पलेट है वो भी आपके पास पता है, ठीक है। उसमें भी आप अपना जो स्क्रीनशॉट है वो अटैच करें, आपने क्या स्टेप्स को फॉलो किया इसको क्रिएट करते हुए इस बग को, ठीक है, वो भी बताना था कि अगर मैंने बग को रिप्रोड्यूस करा तो मैं कैसे जाके करूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने करनी हो, जीरा के ऊपर बनाने, अगेन जीरा के ऊपर आप अपने किसी भी ईमेल से, चाहे जीमेल हो या वो कुछ भी, उससे अकाउंट क्रिएट करें फ्री, ठीक है। 15 डेज तक वो चलेगा आपका अकाउंट, तो वो लाजमी करें ताकि आप जीरा को बग रिपोर्टिंग के अलावा भी एक्सप्लोर करें, खुद से डेटा इंसर्ट करें और देखें किस किस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है। ताकि आपको कभी जब आपकी जॉब मिले, जब आपको वहाँ पे आपका पीएम आपको रिपोर्ट्स करे, तो आप बिल्कुल परेशान हो कि ये रिपोर्ट्स कैसे निकली हैं, इसमें क्या डेटा है, ठीक है। तो आप पहले फेमिलियर होंगे कि अच्छा ये रिपोर्ट्स क्या होती हैं, क्या डेटा शो करवाती हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। वो सब आप देखें। फिर अपनी यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टेस्टिंग करनी है कि देखने के लिए कितनी अंडरस्टैंडेबल वेबसाइट है, आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं है, ठीक है। और इसमें बहुत सी चीज़ें जो मिसिंग आइटम्स हैं, ठीक है, वो भी आपने मेंशन करनी है, वो को पता चल जाए कौन कौन सी मिसिंग आइटम्स हैं, वो करना है। और लास्ट जो आपने काम करना है वो है एरियाज इम्प्रूवमेंट, ठीक है। या खुद सजेस्ट करेंगे और अपना जो एक माइंड है थोड़ा सा और उसको शार्प करेंगे कि एक वेबसाइट को मैं किस तरह से मज़ीद इम्प्रूव कर सकूँ। तो इम्प्रूवमेंट की जो एक लिस्ट है तो आपने वो भी इसमें बतानी है, ठीक है। अब मैं आपको एक वेबसाइट भी ये दिखा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आई होप मेरी स्क्रीन शेयर हो गई होगी आपके साथ, ठीक है। तो ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, जिसके ऊपर आपने टेस्टिंग करनी है। तो ये इसका होम पेज है, ठीक है। अभी मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करूँगी क्या है क्या नहीं, तो आपने ये खुद ही देख के बताना है कि आपको ये कैसा लग रहा है। आपको ये लग रहा है जैसी ई कॉमर्स की साइट्स होती हैं, ये सब चीज़ें, ये सब आपने खुद ने अज्यूम करना है, इसमें से मैं कुछ भी नहीं बताऊँगी, ठीक है। ये फूटर शूटर, यहाँ पे टेक्स्ट कैसे लिखा हुआ है, ईजी टू यूज़ है, आपको समझ आ रहा है, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट है, कहाँ पे क्लिक करने से ये हो रहा है, कहाँ पे क्लिक करने से इसको जाना चाहिए, यहाँ पे जो प्राइसिंग लिखी है, टू कार्ड है, वो सही है कि नहीं है, साइन अप लॉगिन क्या है, किस किस से हम साइन अप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने बतानी है, ये सब चीज़ें आपने खुद एक्सप्लोर करनी है, ठीक है। और जो है इसके आपने वो टेस्ट केस बनाने हैं, बग्स बनाने हैं, जो सब चीज़ें भी हैं, ठीक है। एंड इट्स वेरी ईजी। वेबसाइट्स के अलावा भी थी वो थोड़ी सी ज़रा किसी और तरह की, तो इट्स वेरी इजी। और उसमें जो बग्स हैं आपको पहली नज़र में काफ़ी नज़र आ जाएंगे, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन है तो बताएं।
अच्छा, यहाँ लिखा है कि स्क्रीन शो नहीं हो रही, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? बिकॉज मैंने तो शेयर की हुई है। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम मैम, ये जो टेम्पलेट शेयर किया आपने टेस्ट केसेस के, इसके अंदर प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन इस तरह के कॉलम नहीं है, तो हम खुद से ऐड कर सकते हैं या फिर ये जो कॉलम्स आपने दिए इनके अकॉर्डिंग हमने सारा काम करना? नहीं, आप कर सकते हैं इसमें ऐड, कोई मसला नहीं। आप जितना ज़्यादा अपने टेस्ट केस के डॉक्यूमेंट को रीच कर सकते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ओके, और इसमें एक कॉलम है टेस्ट डाटा के नाम से, उसको बेशक निकाल दें, कोई इशू तो नहीं है क्योंकि उसकी इतनी समझ नहीं थी आ रही। टेस्ट डेटा देखो वो होता है, आपने अब लॉगिन किया, अब आपने लॉगिन किस क्रेडेंशियल्स के साथ किया है, सही वालों के साथ किए, गलत के साथ किए, क्या किए, तो देयर शुड बी अ कॉलम, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि आपने कौन सा डेटा यूज़ किया था इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो कल को अगर आपका बग भी होगा तो मुझे बड़ी आसानी होगी देखने के लिए कि अच्छा आपने ये डेटा डाला था तो इससे बग क्रिएट हुआ, ठीक है। मैम फिर ये टेस्ट डाटा के इसके अंदर अगर हम इमेज वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वो फिर टेस्ट डाटा की जगह पे इमेज वगैरह का क्या लिखेंगे, सिंपल इमेज वगैरह? आप इमेज पे ये कर सकते हैं, देखिए इमेज कौन सी होती है, इमेज की एक्सटेंशंस होती है, पीएनजी, जेपीजी, जेएफआईएफ होती है और वगैरह, MP4 हो गया, तो आप ये बता सकते कौन सी एक्सटेंशन आपकी नहीं चली, ठीक है, या कौन सा साइज था आपका नहीं चला। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि इमुलेटर्स क्या होते हैं। इमुलेटर्स वो होते हैं जिसके ऊपर आई थिंक आपका हार्डवेयर भी इन्वॉल्व होता है, सिमुलेटर्स वो होता है जिसपे सिर्फ आपका सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए। एंड विल देयर बी अ कोर्स ऑन मोबाइल टेस्टिंग? अभी सोचा नहीं है बट वी कैन थिंक ऑफ इट, क्योंकि मोबाइल टेस्टिंग इटसेल्फ इज अ बिग डोमेन और थोड़ी सी डिफरेंट एज कम्पेयर टू द वेब एप्लीकेशन, सो वी कैन थिंक ऑफ इट। और भी कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज़ बताएं। अच्छा, कोई भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो लाजमी बता दें, नहीं तो फिर असाइनमेंट अगर आपको समझ नहीं आई या कोई पॉइंट हो तो वही बता दें, ताकि असाइनमेंट से रिलेटेड भी आपसे आपका कोई कंसर्न हो वो भी बता दें, ताकि वो भी आपको डिस्कस कर लें। अगर अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम अपना सेशन को कंक्लूड करते हो, लास्ट मतलब जो भी चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है काइंडली 1-2 मिनट ले लें, सोच लें, लाजमी पूछ लें, चाहे वॉइस से पूछ लें या मैसेज में लिख के पूछ लें, लाजमी पूछें। फिर अगर नहीं कोई क्वेश्चन है फिर हम 55। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा क्वेश्चन था कि अगर हम सिर्फ यूआई टेस्ट कर रहे हैं, मतलब एक पेज हमने ओपन किया है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि इसके जो अगर इमेज अपलोड मतलब इमेज बैनर लगा हुआ है तो उसका साइज वगैरह, क्योंकि रीसाइजिंग में जैसे हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं, मोबाइल पे किया तो उसमें समटाइम्स होता है कि वो सही एडजस्ट नहीं हो रहा होता। इस तरह की जो चीजें होती हैं उसमें हम फिर टेस्ट केस उसका डेटा, जो टेस्ट डेटा की बात होगी वो फिर हम क्या करेंगे कि उसमें तो अच्छा, हमारे पास लॉगिन नहीं किया हुआ, अगर हमने जस्ट लॉगिन के बगैर बिना देखते हैं तो। यार एक चीज़ बिल्कुल सही है। अच्छा, दो चीज़ होती हैं कि एक वेबसाइट है जैसे कि www.facebook.com, जब आप ओपन करती हैं अपने वेबसाइट पे मतलब अपने लैपटॉप से, तो आपको उसकी जो यूआई नज़र आती है वो आपको बिल्कुल सही नज़र आती है। वही आप www.facebook.com जब आप मोबाइल पे यूज़ करते हैं तो आपको उसकी यूआई मतलब
उस तरह की नज़र नहीं आती जिस तरह की होनी चाहिए, जिस तरह की आपके लैपटॉप है। अब उस पर आप करते क्या हैं, जब भी आपने इस तरह की चीज़ यूआई टेस्ट करना है ना, तो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने इस तरह टेस्ट करनी है कि आप टेस्टर नहीं है, आप एक रियल लाइफ यूज़र, आप सच में एक एप्लीकेशन यूज़ कर रही हैं, आपको टेस्टिंग का कुछ नहीं पता। बस आपने ये माइंड में रखना है कि आप एक बंदी हैं, आपने फेसबुक यूज़ करनी है और आपको वो ईजी टू यूज़ होनी चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू को, इस चीज़ को माइंड में रखते हुए आपने टेस्ट करनी है। जब आपने लैपटॉप से फेसबुक की वेबसाइट को देखा, आपने कहा यार मुझे तो समझ आ रहा है, मैंने इधर से जाके मैं लॉगिन कर सकती हूँ, यहाँ पे इजी टू बटन है, मतलब मुझे साइन अप का बटन भी नज़र आ रहा है, साइन इन का बटन नज़र आ रहा है, मैं आराम से कर सकती हूँ। और वही जब आप मोबाइल में जाती हैं वो कहती है यार मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे जूम करना पड़ रहा है, साइन इन का बटन ही नहीं मिल रहा। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये आप बेसिकली इसको कहते हैं ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, ठीक है। एक जगह पे चीज़ सही चल रही है, एक पे नहीं चल रही। अब आपने जो इसका बग लॉक करना है ना, आपने प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होके करना है। आपने बताने के भाईजान एक चीज़ है, मैंने उसको जब एडमिन पोर्टल जो मैंने वेबसाइट पे और लैपटॉप पे ओपन किया बिल्कुल ठीक चल रही, जो हमारे पर जब हम उसको मोबाइल पे लेके गए ना तो वो चीज़ सही नहीं चल रही। आपने इसकी यूआई की जो स्क्रीनशॉट होती है मोबाइल की, आपने वो ले लेनी है और बताना कि भाई ये मसला आ रहा है तो इसको ठीक किया जाए। अब ये बेसिकली ये मोबाइल वाले बंदे का काम है कि भाईजान की उसकी यूआई उस हिसाब से बनाए जो इजी टू यूज़ हो, जो एंड यूज़र है उसको समझ में आए। बेशक जो वेबसाइट है आपकी लैपटॉप से जो ओपन की हुई है वैसे ही ना हो, पर ऐसी हो कि अगले को समझ आए, इजी टू यूज़ हो। तो आपने इस तरह का बग रिपोर्ट करना। ठीक हो गया? जी ठीक ओके, अच्छा ठीक। थैंक यू। अगर कोई और क्वेश्चन है किसी का भी तो वो भी पूछ ले। चलें, अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। सुबह चलें, अगर किसी का भी क्वेश्चन है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टाइम है, फिर क्लास एंड हो गई फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कोई भी माइंड में कोई चीज़ आती है वो डिस्कस कर ले, नहीं तो फिर हम अपना सेशन कंक्लूड करते हैं। चलो, अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर लास्ट में ये कर लेते हैं कि अभी ये असाइनमेंट आपसे व्हाट्सएप पे भी और स्काइप के ग्रुप में भी आमना शेयर कर देंगे। उसके अलावा आप अपना रिस्पॉन्स बता दें कि पिछले एक महीने से आपने सब ने ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों ने क्लासेस ली हैं सारी, तो आपका फीडबैक क्या है कि आपको चीज़ें समझ आई हैं कि नहीं, मतलब कोई चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, सजेशन आप अपनी दे दें 5-10 मिनट्स में, ये बता दें। फिर मैं आपको ना आज क्लास के बाद ना जिन जिन लोगों ने ईमेल की थी कि सर्टिफिकेट, उनकी ना ईमेल पे ही मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा सर्टिफिकेट के साथ, तो सबको मिल जाएगा आज तक, आज की डेट में। ठीक हो गया? तो पहले आप मुझे अपनी फीडबैक बता दें हमारे से रिलेटेड, बेशक लिख के बता दें या कॉल पे बता दें माइक ऑन करके, ताकि ना फिर एक तरह से हमें भी थोड़ा हौसला अफजाई होगी और हमें पता चलेगा किन एरियाज़ को इम्प्रूव करना चाहिए, किन एरियाज़ हमारे कौन सी चीज़ हमारी सही। ठीक हो गया? ये ज़रा 5-10 मिनट की ये चीज़ें कर लें, फिर हम सेशन वाइंड अप कर देते हैं और आपके सर्टिफिकेट आज आपको ईमेल कर देंगे। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी लगभग 8-9 लोग हैं तो सब अपनी फीडबैक लाजमी दें। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछे, पर मैं ये कहूँगा कि फीडबैक सब दें, चाहे वो मैं 1 बाय 1 करके नाम ले लेता हूँ, वो बेशक लिख के बता दें या बेशक कॉल ले, पर फीडबैक लाजमी दें, क्योंकि इससे ना फिर अगले को पता चलता है कि उसने क्या इम्प्रूव करना है और क्या चीज़ उसकी अच्छी है। अच्छा, पहला है जी कि सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव था, अच्छी क्वालिटी के लिए माइक अच्छा करें। ठीक है, वॉइस का इशू होता है ओबियसली, जब आप बोल रहे होते हो तो गर्मी है, पंखा भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, कूलर, तो जो शोर होता है वो आता है। तो आइंदा इस चीज़ को भी ट्राई करेंगे, इसको भी बेहतर करें। लर्न अ लॉट अबाउट मैनुअल टेस्टिंग कोर्स, कवर्ड एवरीथिंग। ठीक हो गया? बाकी भी बता दें काइंडली, जो भी हैं काइंडली चाहे 1 वर्ड लिख दें पर बताएं लाजमी।
काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी कुछ न्यू सीखने को मिला है। थैंक्स अ लॉट कोर्स के लिए। ठीक हो गया। Everything was I learned a lot from this course. Every topic was discussed in detail. थैंक यू। ठीक हो गया। बस एक और लिख रहा है बाकियों का। चलें ठीक है, जिसने भी बताया बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि सब ने ही बताना है। ये बेसिकली इम्प्रूवमेंट के लिए होता है कि भाई हम अगली दफ़ा जब डेटाबेस का सेशन करें तो क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो इस दफ़ा हुई हैं वो ना हो, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। गुड इनिशिएटिव। ठीक हो सर गया। जिनकी असाइनमेंट्स कुछ लेट हैं उनको फीडबैक बाद में मिल जाएगा अगर वो भेज देते हैं मैम को? जी, आप बेसिकली ट्राई करें कि नेक्स्ट वीक हमारे पास फ्री है, क्योंकि इस नेक्स्ट वीक में हमने सिर्फ डेटाबेस का सेशन करना है। वो ज़्यादा उससे रिलेटेड नहीं होगा, लाइक उसमें ज़्यादा टेक्निकल नहीं होगा, सिर्फ हमने थ्योरेटिकली बताना होगा। तो आप नेक्स्ट संडे तक भेज दें, क्योंकि उससे नेक्स्ट पे ना फिर हमने डेटाबेस की असाइनमेंट देंगे तो वो चेक करनी होगी। आपके पास नेक्स्ट पूरा वीक है, तो जिनकी भी कुछ भी असाइनमेंट्स रहती हैं तो लाजमी करके नेक्स्ट संडे तक भेज दें, तो फिर हम उसको रिस्पॉन्स कर देंगे कि भाई ये इशू है, ये नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, गुड इनिशिएटिव, थैंक्स फॉर गाइडेंस। और कौन है? लास्ट कमेंट्स आ रहे हैं, कोई बंदा बंदी लिख रही है। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं कि काफ़ी लोग थे जो कह रहे थे कि सेशन डाउनलोड नहीं हो रहा, उनको इशू आते हैं। तो बेसिकली मैंने ना तकरीबन प्रीवियस सारे सेशन ना डाउनलोड कर लिए हुए हैं और मैंने ना अपलोड भी कर दिए हैं। तो मैं ये आज वाला लेक्चर भी है ना, ये एक दफ़ा डाउनलोड करके अपलोड कर दूंगा और वो ना मैं लिंक आपसे शेयर कर दूंगा इसी ग्रुप में। ठीक है, तो आपने करना ये होगा, उस लिंक पे जाके अपने ना मतलब सारे 8 लेक्चर होंगे वो डाउनलोड कर लीजिएगा। और मतलब उसकी एक्सपायरी वो फिर एक हफ्ते बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो ट्राई कीजिएगा कि 1 वीक के अंदर अंदर ना सारे वो लिंक से जाके कोड्स डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लो। रिक्वेस्ट यही होगी कि ये सिर्फ आप लोगों के अपने पास ही रखिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों ने इनके पैसे दिए हैं, तो अगर किसी और से शेयर करेंगे तो एक मतलब अच्छी वाइब नहीं जाएगी कि यार मेहनत आप लोगों की है और हमारी, और मतलब कोई थर्ड पर्सन आ जाए। तो ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सेशन आप सारे डाउनलोड बेशक कर लें और आगे ना शेयर कीजिए, अपने तक रखिएगा, क्योंकि जो मतलब इसकी पैसे देगा, जिन्होंने अपना टाइम निकाला है वीकेंड्स पे, तो ये मतलब वही लोग डिज़र्व करते हैं। तो बस आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये सेशन अपने तक ही रखिएगा। बाकी लिंक मैं आज आपसे शेयर कर दूंगा, वो भी आपसे व्हाट्सएप पे शेयर करूँगा, तो आप सारे वो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो 1 वीक के बाद वो लिंक एक्सपायर हो जाएगा। ठीक हो गया, मैंने कहा ये चीज़ मैं बता देता हूँ। ओके, लास्ट पे है ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट सेशन, होप टू ज्वाइन नेक्स्ट सेशन ऑल्सो। अच्छा, अभी नेक्स्ट सेशन का मैं आपको बता दूंगा कि हमारा जो अब डेटाबेस का कोर्स है वो मैंने आपको बता दिया कि डेटाबेस का वेबसाइट पे भी वो कोर्स आप अगर जाके देखें तो हमने बता दिया कि ये कोर्स डेटाबेस का स्टार्ट होना है 17 जून लास्ट डेट है। तो अगर आप उधर जाते हैं वहाँ पे ना कोर्स के ऊपर जाते हैं ना डेटाबेस के, वहाँ पे हमने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। ठीक है, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, पेमेंट का भी कुछ नहीं। वो पेमेंट का हम आपको जो फीस जो फाइनल सेशन होगा नेक्स्ट सैटरडे को उसमें बता दें, और वहाँ से आप जाके मतलब रजिस्टर कर दें। उसके अलावा वो लिंक हम आपको, अगर किसी को इशू होता है तो वो लिंक आपको इस ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, ताकि जो भी डेटाबेस टेस्टिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं वो करें। और इसी के अंदर एक चीज़ मैं बता दूँ कि मतलब ये जो डेटाबेस की टेस्टिंग है ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको मैनुअल आ गया तो आपको डेटाबेस के अंदर आना है, तो ये बिल्कुल स्क्रैच से है कि यार अच्छा आपने कोई टूल है कैसे यूज़ करना है उसको। बेसिकली ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ प्रैक्टिकल देंगे, इसमें यही होगा कि स्क्रीन शेयर करके तो जिस भी टूल पे हम काम करेंगे उस पर आपको साथ साथ प्रैक्टिकल करवाएंगे, आपको सारा कुछ लिखना सिखाएंगे कि अच्छा किस तरह कर लिखना है, किस तरह कोई चीज़ बनानी है, किस तरह टेबल बनाना है, हर चीज़ आपको बताएंगे। जो भी डेटाबेस के अंदर डेटाबेस की टेस्टिंग कैसे होती है वो प्रॉपर एक फ्लो से लेके आपको टूल के ऊपर सिखाएंगे, और आप के साथ भी वो टूल शेयर कर देंगे कि वो आप भी इंस्टॉल करें और उस पर काम करें। ठीक होगा, तो बिल्कुल ये बिल्कुल स्क्रैच से लेके एडवांस लेवल तक होगा। तो जिन लोगों को डेटाबेस का शौक है और डेटाबेस की टेस्टिंग करने चाहते हैं तो वो लाजमी लीजिएगा। ठीक होगा, चलें आई गेस अगर किसी का कोई क्वेश्चन है लास्ट अच्छा, में मैं एक लास्ट बात कहना चाह रही थी कि वो हम लोगों ने वेबसाइट भी बनाई है, तो प्लीज़ उसके बारे में हमें फीडबैक दें। इज़ इट यूज़फुल फॉर यू गाइस? ठीक है, उसमें कोई चीज़ की मिसिंग है तो वो भी लास्ट में बताएं। इट्स काइंड ऑफ अ क्यूए टू यू कि आप वो चेक करके बताएं कि वो ठीक है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश है तो बताएं। ठीक है, ताकि हम उसको भी इम्प्रूव करें साथ साथ। इट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ टीम वर्क।
ठीक हो गया। चलें फिर अब ऐसा करते हैं, सेशन एंड करते हैं अभी। आमना आप असाइनमेंट शेयर कर दीजिएगा लास्ट, इधर भी और ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में भी। और श्योर। सर्टिफिकेट्स हम आपको आज मतलब मैं ट्राई करूँगा कि डे एंड से पहले पहले सारों को, ये जिन्होंने ईमेल भेजी है उनको सेंड कर दूँगा। किसी ने ईमेल अभी भी नहीं भेजी तो उनसे यही है कि मैंने ईमेल व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी, आपको बताया, उस पर आप ना मुझे ईमेल सेंड कर दे अपने करेक्ट स्पेलिंग का जो सर्टिफिकेट पे हो। फिर ये ना हो गया सर्टिफिकेट बन जाए और स्पेलिंग का इशू हो तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, जिन्होंने ईमेल नहीं की वो लाजमी ईमेल कर दें। बाकी एक पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा, मैं आपसे सारे सेशन शेयर करके लिंक आपसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप के। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि 1 वीक बाद वो लिंक एक्सपायर हो जाएगा। और वो बस लिंक आगे शेयर ना कीजिएगा, ना लेक्चर आप किसी को आगे शेयर कीजिएगा। ठीक हो गया? चलो बस अब फिर हम सेशन एंड करते हैं। अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो लाजमी पूरा लो, वरना फिर एंड करते हैं। हाँ श्योर। एक लास्ट चीज़ तुम्हें कहना चाहूँगी, दैट इज़ गुड लक टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने 1 महीना हमारा साथ दिया और वीकेंड पे अवेलेबल रहे। ठीक है, सो हमें जितना भी वो कोर्स सिखाया, आई रियली होप कि वो आपके काम आएगा और आप लोगों को, जो भी लोग जॉब हंटिंग कर रहे हैं, तो उनको कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, अच्छी कंपनी से, जो भी आपकी ड्रीम कंपनीज है, टारगेटेड कंपनीज हैं। ठीक है, एमन ने बहुत सी बातें इसमें बताई हैं। मेक श्योर योर प्रेजेंस ऑन द लिंक्डइन। ठीक है, अब हमें भी लिंक्डइन पे अप्रोच करें, जो लोग नहीं कर रहे वो भी करें, ताकि हमें भी आप याद रहें। ठीक है, हम लोग जॉब पोस्ट करते रहते हैं, वहाँ पे भी अप्लाई करें, एचआर्स को डायरेक्टली ठीक है कनेक्ट करें। एक टाइम आएगा कि आपको खुद कनेक्ट करने की जरूरत ही पड़े, वो खुद आपको कनेक्ट कर रहे होंगे कि जॉब है हमारे पास, प्लीज आर यू इंटरेस्टेड और नॉट। ठीक है, तो अपनी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा इन करें रादर देन ऑन द फेसबुक एंड इंस्टाग्राम भी अवेलेबल ऑन द लिंक्डइन। ठीक है, सारे दिन उसको यूज़ किया करें, देखते रहा करें चीज़ों को। एंड आई रियली विश यू गाइज वेरी गुड लक कि आप लोगों को जॉब मिले, जो जॉब हंट कर रहे हैं और जो कर रहे हैं, और इस कोर्स से उनको हेल्प मिले कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सके। एंड आई रियली होप कि maybe we can meet again in the next session too, which is database testing. ठीक है, so good luck and goodbye. अल्लाह हाफिज़। ठीक होगा। अच्छा बस मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ लास्ट में, कि लिंक्डइन की इंपॉर्टेंस का बता दूँ कि जब मेरी फर्स्ट जॉब हुई थी ना, तो वो मैंने जाहिर सी बात है सीवीज अप्लाई की, खुद मैं सॉफ्टवेयर होते जाता था। पर आफ्टर मतलब मेरी जब लिंक्डइन पे थोड़ी अच्छी प्रोफाइल बन गई, तो तब से मैंने अब तक कोई मतलब ऐसी जॉब नहीं है जो मैंने सीवी भेजी हो। इवन मुझे सिर्फ एचआर डायरेक्ट मैसेज करते हैं, अप्रोच करते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि आपके लिंक्डइन नेटवर्क, लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग है, आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग है, आपने प्रोफाइल पे अपनी सारी सर्टिफिकेट्स जो मतलब जो आपने सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, जो भी आपकी चीज़ें ऐड की हुई हैं, तो बताने का मकसद ये, अगर आप हर चीज़ अपडेट रखेंगे ना, तो एचआर आपको खुद ऐड करेंगे, खुद आपको मैसेज करेंगे कि भाई हमारे पास ये वैकेंसी है, आप इंटरेस्टेड हैं, ये हम ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे तकरीबन 3-4 साल हो गए कि मैंने सीवी से कहीं अप्लाई किया, मुझे डायरेक्ट एचआर खुद ही मतलब मैसेज करते हैं। अगर वो कहते हैं कि भाई आप सीवी दें, मैं उनसे इतना कहता हूँ कि आप मेरी प्रोफाइल व्यू कर लें, अगर अकॉर्डिंग टू आपको सही लगता है तो आप मुझे बता दें, मैं अपना नंबर शेयर कर लेता हूँ। इस तरह मतलब ये है कि पावर आपके लिंक्डइन की, अगर आपने उसको सही यूज़ कर रहे हैं, उसको आपने अपडेट रखा हुआ है, एचआर को ऐड किया हुआ है, तो ऐसी ज़रूरत फिर आपको पड़ेगी नहीं कि जॉब नहीं मिलती। आपके नेटवर्क की स्ट्रॉन्ग होगी और आपने एचआर को ऐड किया होगा, तो आपको खुद ही अप्रोच करेंगे। बस ये एक बात माइंड में रखिएगा। ठीक होगा? बाकी इंशाल्लाह जिस तरह आपने ने कहा, सबका थैंक यू, और फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा, ये ग्रुप मतलब बना देगा, ऐसा नहीं कि ग्रुप लेफ्ट कर देंगे। कोई चीज़ किसी को समझ ना आई हो, किसी को मसला मसाइल होए हो, तो इसमें पूछ लीजिएगा। तो जब भी हमें टाइम मिलेगा, तो ऐसी बात है, हम जॉब करते हैं, सैटरडे संडे फ्री होते हैं, जब भी मतलब अगर ऑफिस से आके कभी टाइम मिले तो फिर वो आपसे जवाब दे देंगे। ऐसा नहीं है कि आप पूछेंगे नहीं, आप लाजमी पूछें। कोई मसला हो कि कोई भी इशू आ रहा हो तो आप पूछ लीजिएगा, हम आपको जब भी टाइम होगा आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। ठीक हो गया? चलिए फिर हम